हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम 5 वीडियो की बात करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया एंड रीजनल किंगडम्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम थी पहली हमारी मैसूर। मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई जिसे एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते हैं। ये 1767 से शुरू हुई और 1799 तक हुई, 1799 तक हुई। इसमें पहली वॉर हुई सुल्तान हैदर अली और ब्रिटिश के लॉर्ड वर्लस्ट के बीच में। ये लड़ाई का कारण क्या था? हैदर अली की फ्रेंच से ज़्यादा करीबी होना और मैसूर का बॉर्डर डिस्प्यूट होना मद्रास गवर्नमेंट से और नवाब कर्नाटिक से। इसका रिजल्ट क्या है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का? हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की। अब आते हैं हम दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर पे जो 1780 से 84 के बीच में हुई। इसमें हैदर अली और टीपू दोनों लड़े। इसमें ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे वॉरेन हेस्टिंग्स और मराठा और निजाम ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था। ये इस लड़ाई का कारण क्या था? इंग्लिश ने माहे जो एक सुल्तान की टेरिटरी थी उस पर कैप्चर कर लिया था और हैदर अली बाद में डिफीट हुए और हैदर अली मर गए। हालांकि ये फाइनली वॉर ये इनकंक्लूसिव रही, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और टीपू ने बाद में इसको कंटिन्यू किया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को। तो इसके बाद फिर टीपू के साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। अब आते हैं हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे जो 1790 से 92 के बीच में हुई। इसे टीपू और ब्रिटिश के साथ हुई जिसको मराठा और निजाम ने हेल्प किया था। अब आप ये हमें कमेंट में बताइए कि इस समय कौन गवर्नर जनरल थे। इसका कारण क्या था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का? कि टीपू ने त्रावणकोर पे अटैक कर दिया था। त्रावणकोर जो एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एलाई स्टेट था, जिसकी वजह से ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई और इसमें टीपू की हार हुई और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन की गई और इसके थ्रू आधा मैसूर स्टेट टीपू को अंग्रेज़ों को देना पड़ा और लगभग 3 करोड़ रुपए लड़ाई का हर्जाना देना पड़ा और अपने 2 बच्चों को गिरवी रखना पड़ा अंग्रेज़ों के पास टीपू सुल्तान को, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के हिसाब से। आखिरी और अंतिम हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुई। इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश लड़े और इस बार फिर से ब्रिटिश के साथ मराठा और निजाम थे। इसका रिजल्ट क्या है? टीपू मारे गए लड़ते हुए सेरिंगपट्टनम में अपना फोर्ट बचाते हुए और फाइनल रिजल्ट क्या आया कि टीपू के मरने के बाद मैसूर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। उन्होंने फिर से पुरानी जो वॉडियार डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया और उसको सब्सिडरी अलायंस के अंदर में ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी रीजनल किंगडम के बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो मराठा किंगडम थी। जिसमें 3 लड़ाई हुई जिसे 3 एंग्लो मराठा वार्स बोलते हैं। 1775 से 1818 तक चली। पहली लड़ाई हुई थी क्योंकि रघुनाथ राव ने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते थे और उनके विरोध में थे मराठा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको बारो भाई भी कहते थे। वो माधव राव को पेशवा बनाना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहले ही एंग्लो मराठा वॉर हुई जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इनकंक्लूसिव हुई। इसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की गई जिसमें माधव राव को पेशवा मान लिया गया और रघुनाथ राव को पेंशन पे भेज दिया गया। हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे जो 1803 से 1805 के बीच हुई। इसके प्रमुख कारण क्या थे? बाजीराव टू द्वारा विठू जी की हत्या किए जाना, जो जसवंतराव होलकर के भाई थे। और इसके बाद जसवंतराव होलकर ने बाजीराव टू के साथ युद्ध किया, इसे बैटल ऑफ पूना कहते हैं, जिसमें बाजीराव टू हार गए। और फिर उन्होंने जाके ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर ली अंग्रेज़ों के साथ में, जिसमें उन्होंने लगभग सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इस ट्रीटी ऑफ बसीन जो साइन हुई थी 1802 में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया होलकर और भोसले के द्वारा और जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई, जिसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? इसमें ब्रिटिश जीत गए और ट्रीटी ऑफ देवगांव और सुरजी अर्जुनगढ़ साइन की गई, जिसमें लगभग जो भोसले और सिंधिया दोनों ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे जो 1817 से 1818 के बीच चली, जिसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठाओं के बीच चली। इसमें ब्रिटिश जीत गए और मराठा
कन्फेडरेसी ख़त्म कर दी गई और ब्रिटिश का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ और पेशवा को एग्जाइल करके पेंशन रख दिया गया बिठूर में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के प्रमुख कारण थे दोस्तों कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की सुप्रीमेसी स्थापित करने की इच्छा और पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लेने की, इसलिए वो मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। दूसरी थी पिंडारी समस्या जो थी, पिंडारी प्रॉब्लम जो थी। पिंडारी एक ग्रुप था जो उस समय काफ़ी अनपॉपुलर हो चुका था अपनी हरकतों की वजह से। तो ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि मराठाओं ने संरक्षण दे रहे हैं, तो एक पिंडारी वाली समस्या थी मराठाओं को संरक्षण देने वाली, इसलिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को पिंडारी वॉर भी कहा जाता है। और ट्रीटी ऑफ बसीन भी एक कारण था बाजीराव टू के द्वारा, और मराठाओं की भी अपनी इच्छा थी कि अपनी जो हारी हुई टेरिटरीज हैं उसको दोबारा जीत सकें। अब हम अगली इम्पॉर्टेंट किंगडम पे आते हैं फ्रेंड्स, जिसे सिख किंगडम कहा जाता है और जिसके थ्रू अंग्रेज़ों ने पंजाब का एनेक्सेशन किया और भारत पे कंप्लीट कंट्रोल किया। तो सिख के साथ 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई 1845 से 1849 के बीच में, ठीक है। रंजीत सिंह के गुजरने के बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, और आपस में जो मिसल थी उनमें लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में जो 1845 से 46 के बीच में हुई। इसका मेन कारण था पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना, और जो सिख फोर्सेस थी या खालसा फोर्सेस थी उन्होंने सतलुज को क्रॉस करके जो बाउंड्री थी उस समय उसमें लाहौर की तरफ आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एक्सकेलेट हुई और आगे बढ़ी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ या उसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई जिसमें दिलीप सिंह को पंजाब का किंग एक्सेप्ट कर लिया गया और रानी जिंदन कौर को एज अ रीजेंट एक्सेप्ट कर लिया गया उनका। जलंधर दोआब ब्रिटिश को दे दिया गया पंजाब के द्वारा, और पंजाब में लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की अनुमति मिल गई जो पहले रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस। अब आते हैं हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका मेन प्रमुख कारण क्या था, कंपनी का पंजाब का इन्वेजन, क्योंकि मुल्तान में जो रिवोल्ट हुई थी मूलराज जो वहाँ का गवर्नर था उसके द्वारा, और डलहौजी की एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी वो भी एक प्रमुख कारण थी। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 49 के बीच में। उसका रिजल्ट क्या हुआ, पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो गया। दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए एज अ पेंशन पे इंग्लैंड भेज दिया गया, और उसके बाद जो कोहिनूर डायमंड था जो पंजाब किंगडम के पास था उस समय, उसको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो ये थी रीजनल किंगडम्स के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। आगे हम आपसे और वीडियोस पे बात करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हमें सजेशन दीजिए हमारे ईमेल में, हमें कमेंट्स में, ताकि हम अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें, आपके सामने पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।